बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद इजाज़ महारवी, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनका ईजीएस्ट वे में हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं लॉजिकली, और इंशाल्लाह जो आपके लेक्चरशिप के एग्ज़ाम के अंदर हेल्पफुल साबित होगा। इसलिए हम जा रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने, सॉल्यूशन देखने। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस पाई बाई n होल पावर n इज इक्वल टू, हमारे पास 4 ऑप्शन है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस पाई, e की पावर पाई, e की पावर 4 पाई, e की पावर माइनस 2 पाई। इसको हम देखते हैं कि इसका जो रिलेशन है लिमिट के हवाले से हम एक रिजल्ट जानते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n होल पावर n इज इक्वल टू, यहाँ रेसिप्रोकल फॉर्म होगी, ऊपर इसका रेसिप्रोकल होगा, इसको ही कहेंगे। रिलेशन गिवन है हमारे पास 1 प्लस पाई ओवर n, चूँकि हम चाहते हैं कि पाई ओवर n के ऊपर रेसिप्रोकल हो, n है तो पाई पर डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फॉर्म बन जाएगी e। तो इस फार्मूले के मुताबिक तो e की पावर पाई हमारे पास ऑप्शन, इस कंसेप्ट के मुताबिक ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ u इज इक्वल टू एक्स वाई और e की पावर x cos y हो तो इस फंक्शन को क्या कहा जा सकता है। पहला ऑप्शन है हार्मोनिक फंक्शन, दूसरा ऑप्शन है एनालिटिक फंक्शन, तीसरा ऑप्शन है नॉन हार्मोनिक फंक्शन, और चौथा है नॉन ऑफ दीज। हम देखते हैं कि हमारे पास जो है फंक्शन u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू e की पावर x cos y गिवन है। पार्शियल डेरिवेटिव डबल लेंगे हम, x के थ्रू लेंगे तो e की x cos y बनेगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव लिया e की x cos y, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव जब x के थ्रू लेते हैं तो y फंक्शन कांस्टेंट होता है, इसलिए cos y एज इट इज़ आएगा। इसी तरह y के थ्रू हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिए और इसके अंदर वैल्यू पुट की, पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल वाई स्क्वायर। ये हमारे पास लैप्लास इक्वेशन है, और अगर ये सेटिस्फाई हो जाए, इसका रिजल्ट इक्वल टू 0 होता है, इस केस में ये सेटिस्फाई हो गई है। अगर लैप्लास इक्वेशन उस फंक्शन पे, जिस फंक्शन पे सेटिस्फाई हो जाए उस फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। इस कंसेप्ट के मुताबिक ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल टू वाई डबल प्राइम हैज़ ऑर्डर एंड डिग्री। 4 ऑप्शन है, 2 और 1, 1 and 2, -1 and 2, और हमारे पास जो है नॉन ऑफ दीज। हम जानते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो मैक्सिमम, इसकी डेफिनेशन है कि मैक्सिमम डेरिवेटिव अपीयर्स इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अपीयर होता है या अकर करता है, अपीयर होता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैक्सिमम डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है, इसको हम ऑर्डर कहेंगे, तो ऑर्डर चूँकि 2 है और मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी या डिग्री होगी उसको जो है हम कहते हैं डिग्री। तो लिहाजा ऑर्डर हमारे पास 2 होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है, इसकी पावर 1 है, तो 2 और 1 वाला पेयर जो है वो एक्यूरेट माना जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy equal to 0 is called exact. Our differential equation m dx plus n dy equal to 0 is called exact differential equation if partial m by partial of x is equal to partial n by partial of y, partial m by partial of y is equal to partial n by partial of x, और ये रिलेशन भी गिवन है। फोर्थ नॉन ऑफ दीज है। हम जानते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो डेफिनेशन में एग्जैक्ट क्राइटेरिया है, रिजल्ट है, वो है पार्शियल m by partial of y इज इक्वल टू पार्शियल n by partial of x। इन इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो x के साथ आ रहा है डिफरेंशियल, इसका y के थ्रू लें, इसका n के थ्रू लें, अगर वो रिजल्ट इक्वल आ जाए, पार्शियल m by partial of y इज इक्वल टू पार्शियल n by partial of x आ जाए, इसको बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इस कंसेप्ट के मुताबिक ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ट्रू रिलेशन इज, फर्स्ट ऑप्शन x प्लस वाई मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स मॉड वाई मॉड, और ये ग्रेटर देन के लिए है, ये लेस देन और इक्वल टू के लिए, और फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दीज है। हम रियल नंबर सिस्टम में जानते हैं कि ये एग्जैक्ट फार्मूला डिफाइन है बेसिक लेवल पे, x प्लस वाई मॉड लेस देन और इक्वल टू एक्स मॉड प्लस वाई मॉड, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो फैक्टर ऑफ द सेकंड रो ऑफ द डिटर्मिनेंट गिवन है, सेकंड रो के कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं।
पहला जो है -39, 3 और 11, 6, 5 एंड 4, 3, 11 एंड -47, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि कोफैक्टर का जो बेसिक फार्मूला है वो है AIJ इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर I प्लस जे, MIJ इसका माइनर है। तो फर्स्ट केस लेंगे 2, 1, तो ये हमारे पास -1 की पावर समथिंग आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड रो कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेशन ये आ गया -39। इसी तरह दूसरा 3 बनता है, और थर्ड जो है वो 11 बनता है। -39, 3 और 11 ये पेयर जो है वो एक्यूरेट है, इसलिए इस कंसेप्ट के मुताबिक ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू वी हो अगर इन आर क्यूब के अंदर, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हम जानते हैं वैसे आर क्यूब को हम स्पेस भी जानते हैं, लेकिन देखें उसने एक पार्ट जो है एक कंपोनेंट को कांस्टेंट कर दिया है, तो हम देखेंगे कि रिजल्ट किसके इक्वल है? पॉइंट, लाइन, प्लेन और स्पेस। चूँकि स्पेस के अंदर तब हम कह सकते थे अगर ये कांस्टेंट ना होता, तो हम देखते हैं कि एक्स वाई जी को अगर हम लिखें तो x 6 y एंड z आता है। 6 चूँकि कांस्टेंट है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा सेट ऑफ वेक्टर्स इन वाई जी प्लेन, क्योंकि x कांस्टेंट है, इसलिए हमारे पास एक्यूरेट आंसर इज थर्ड ऑप्शन सी, प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 आर के जो कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं साइक्लिक ग्रुप के अंदर जिसका ऑर्डर 6 हो, कितनी होंगी? 1 है, ऑप्शन है 2 है, 4 एंड 6 है। हम जानते हैं कि साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो बिलियन होता है, और बिलियन ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस होती हैं वो जितना ग्रुप का ऑर्डर होता है उसके मुताबिक ही वो हम जो है कॉन्जुगेसी क्लासेस जो है वो अपना राइट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप का ऑर्डर चूँकि 6 है, इसलिए हर ग्रुप के अंदर जो कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी, जितना ऑर्डर होगा ग्रुप का 6 उसका ऑर्डर है, तो 6 कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज MCQ इज 10 आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेंटागन एंड नन ऑफ दिस। हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी 3 साइड्स होती हैं। क्योंकि राइट एंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है, इसमें तीनों साइडों की लेंथ इक्वल होती है। पेंटागन वो फिगर होती है, पॉलीगन होती है जिसकी 5 साइडें हों, और चूँकि ये 10 साइडों वाली है तो ये इसके अंदर इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हेक्सागन मैंने शो की है 6 साइडेड वाली। इस ऑप्शन के मुताबिक 10 साइड वाला कोई भी रिलेशन यहाँ गिवन नहीं है, इस कंसेप्ट के मुताबिक ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फील्ड? फर्स्ट ऑप्शन a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 और a और b बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। सेकंड ऑप्शन सेट ऑफ इंटीजर z6 एंड डी ऑप्शन q -0। अब हम जानते हैं कि फील्ड की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कि Gp इज़ अ फील्ड इफ़ p इज़ प्राइम नंबर। अगर p प्राइम नंबर है हमारे पास, तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि Z6 जो है वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि इसमें Z6 जो है 6 चूँकि प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए Z6 भी क्रॉस कर देंगे हम, Z6 एक्यूरेट नहीं माना जाएगा। Z सेट ऑफ इंटीजर के अंदर देखते हैं फील्ड के अंदर चूँकि 0 भी शामिल होता है, तो 0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब Z भी कैंसिल हो जाएगा। और Q सेट ऑफ रैशनल नंबर -0, चूँकि फील्ड में हम देखते हैं कि एलिमेंट 0 जो है वो उसके अंदर शामिल होता है, इसलिए Q -0 वाला ऑप्शन भी जो है वो रॉन्ग माना जाएगा, गलत है ये ऑप्शन, इसलिए इस कंसेप्ट के मुताबिक ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट MCQ इज लेट एफ बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड है, और लेट आर बी द नॉर्मल रिएक्शन, आर नॉर्मल रिएक्शन है किसी भी बॉडी का जो सरफेस पर पड़ा है, और म्यू बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। हम देखेंगे कि इनके दरमियान कौन सा ट्रू रिलेशन है। रिलेशन इम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू माइनस म्यू आर, और एफ इज इक्वल टू म्यू आर, एफ इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, और डी म्यू और नन ऑफ दीज है। हम जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी को मतलब फोर्स लगाई जाती है तो जो नॉर्मल एक्शन होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, एफ प्रोपोर्शनल टू आर, तो एफ इज इक्वल टू म्यू आर, तो ये म्यू कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये ट्रू रिलेशन माना जाएगा। अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो कोएफिशिएंट को म्यू एस कहते हैं, और बॉडी अगर मोशन में हो तो उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो जनरली हम रूटीन में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेते हैं एफ इज इक्वल टू म्यू आर, ये करेक्ट रिलेशन है। इस कंसेप्ट के मुताबिक ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ बिलियन ग्रुप? फर्स्ट ऑप्शन ये सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। बी जो है वो ए बी इज इक्वल टू ई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जी प्राइम आइडेंटिटी के बराबर है, और डी ऑप्शन जो है वो जी एफ जी इज इक्वल टू जी के बराबर है। हम जानते हैं कि इन 4 ऑप्शन के अंदर हम देखते हैं कि A5 इज़ द ओनली सिंपल ग्रुप है जिसका ऑर्डर 60 है, और A5 जो है वो नॉन एबिलियन ग्रुप है।
हमें भी नॉन एबिलियन ग्रुप के बारे से कंसेप्ट दिया गया है, इस कंसेप्ट के मुताबिक हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। आज नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कल, पार्टिकल को मूव कर रहा है सर्कल के अंदर जिसका रेडियस r है और कांस्टेंट स्पीड v0 से मूव कर रहा है। हमने देखना है कि सर्कल के ऊपर जो फोर्स सर्कल के ऊपर जो है अमल करती, पार्टिकल को सर्कल में मूव करने पे मजबूर करती है, कंपेल करती है, उसकी स्पीड v0 है, उसका रेडियस r है, पार्टिकल मूव कर रहा है। हमने देखना है कि वो फोर्स कौन सी, ऑप्शन दिए गए हैं कि mv/r², b mv²/r, c -mv/r, d नन ऑफ दीज। हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी पार्टिकल को सेंटर में अपना सर्कल के अलांग मूव करने पे मजबूर करती है, फोर्स करती है, उसको मरकज़ माइल क़ुव्वत भी कहते हैं। तो mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसलिए इस कंसेप्ट के मुताबिक जो है हमारे पास जो ट्रू ऑप्शन है वो यही है mv²/r, इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।